अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद इंतखाब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी समय के बाद एक नुस्ख़ा लेकर आया हूँ और ये नुस्ख़ा बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। आप सभी दोस्त इस नुस्खे को ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें। तो आज मैं आपको एक माजून बनाने का नुस्ख़ा बता रहा हूँ जो सभी तरह की सेक्स प्रॉब्लम पे काम करेगा। सेक्स के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं बची जो ये नुस्ख़ा काम नहीं करेगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि नुस्ख़ा थोड़ा लंबा है, तो वीडियो भी लंबी बनेगी। और इस नुस्खे के जो फ़ायदे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ अगर बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो में नुस्ख़ा बना के दिखा देता हूँ, अगली वीडियो में इसके फ़ायदे बताऊँगा डिटेल्स के साथ, ताकि मेरे सभी दोस्त इसके फ़ायदे से वाकिफ़ हो जाएं और इसको बनाएं। तो फ़िलहाल मैं मोटे मोटे फ़ायदे बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला इस नुस्खे का काम है वीर्य को पैदा करना, वीर्य को गाढ़ा करना, वीर्य को बच्चा बनाने के काबिल बनाना। अगर किसी मर्द के अंदर स्पर्म काउंट कम है, शुक्राणु कम होने की वजह से बच्चे नहीं हो रहे, उस पर ज़बरदस्त काम करता है। अगर किसी बंदे के अंदर वीर्य की इतनी कमी है कि वो एक बार सेक्स करता है, दोबारा करने का मन ही नहीं करता, उसके लिए बड़ी अक्सीरी चीज़ है। कुछ लोग शादीशुदा ऐसे होते हैं जिनके शरीर में हर वक्त दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। हफ्ते में एक बार भी अगर वो मिल लिए अपनी घरवाली से तो फिर पूरा हफ्ता उनका तकलीफ़ में गुजर जाता है। उसके लिए बड़ी अक्सीरी चीज़ है। शादीशुदा भी खा सकते हैं, गैर शादीशुदा भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, हर मिजाज वाले खा सकते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं, सर्दी में भी खा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी टाइमिंग नहीं बढ़ती, उनके लिए बड़ी अक्सीरी चीज़ है, एक तोहफ़ा है जो बिना किसी नुकसान के, बिना साइड इफ़ेक्ट के टाइमिंग को लंबे समय तक लेकर जाएगा। जिनका लिंग ढीला रहता है उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो इसके और भी सैकड़ों फ़ायदे हैं, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। फ़िलहाल नुस्खा बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आप सभी दोस्त वीडियो को आखिर तक देखें, समझें। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है ककड़ी के बीज की गिरी। यह है ककड़ी के बीज की गिरी, मगज़ ककड़ी। ये है मगज़ खरबूजा, खरबूजे के बीज की गिरी। ये छोटी इमली के बीज, ये बीज लेना है। इसको आप पानी में डाल दें 2 रात के लिए, ठीक है। 2 दिन 2 रातों के लिए पानी में डाल दें और फिर इसका छिलका आसानी से छूट जाता है। इसकी गिरी लेना है, ठीक है। जो मैं इन चीज़ों का वज़न बताऊंगा वो वज़न लेना है इसकी गिरी का, ठीक है। ये लेना है असगंध नागौरी, चिरौंजी, काला तिल, यह है तिल सियाह, शतावर, सफ़ेद मूसली, मगज़ बिनौला, ये पीस लिया है हमने, मगज़ बिनौला। ये है सिंघाड़ा गिरी और यह है लिसोड़ा। इसको लिसोड़ा भी बोलते हैं, लिसोड़िया भी बोलते हैं। इसका छिलका लेना है, इसका पाउडर। जब इसको पहले थोड़ा थोड़ा कूटें, उसके बाद में ग्लेंडर करें, उसके बाद में जो इसके अंदर कुछ बीज भी निकलते हैं, जब छानेंगे ना, चलनी में छान लें इसको, तो इसका पाउडर नीचे गिरेगा, बीज रह जाएगा, बीज को फेंक देना है, वो पाउडर लेना है। यह खसखस, ठीक है, खसखास भी बोलते हैं, खसखस भी बोलते हैं, सफ़ेद वाली लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेना है, ठीक है। इसको मैं 3-4 स्टेप में इसके वज़न बताऊंगा। इस नुस्खे को बहुत ध्यान से आप देखें, ठीक है। ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने, सारी चीज़ें 10-10 ग्राम, ठीक है। ककड़ी, तो ककड़ी की गिरी, खरबूजे की गिरी 10-10 ग्राम,
ये इमली के बीज, इसकी भी गिरी लेना है 10 ग्राम। अश्वगंधा नागौरी, सफ़ेद मूसली, शतावर, काला तिल, चिरौंजी, खसखस, लिसोड़ा और सिंघाड़ा खुश्क और मगज़ पनवा दाना, इसको मगज़ बनोला भी बोलते हैं, मगज़ पनवा दाना। ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लेना है। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें दिखाई ये 10-10 ग्राम लेनी है। अब जो मैं दूसरा स्टेप आपको दिखा रहा हूँ नुस्खे का, ये आपको 8-8 ग्राम लेना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये ताल मखाना 8 ग्राम, मूली के बीज 8 ग्राम, शलजम के बीज या शलगम के बीज, इसको शलजम भी बोला जाता है कई जगह और कई लोग इसको शलगम भी बोलते हैं, ये लेना है 8 ग्राम। प्याज के बीज, तुखम प्याज, ये भी 8 ग्राम है। ये है बहुफली, इसको बूफली भी बोलते हैं, बहुफली भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी 8 ग्राम लेना है। ये है तुखम रिहान 8 ग्राम और समंदर सोख, ये भी 8 ग्राम। ये जो चीज़ें अभी दिखाई हैं मैंने, ये तकरीबन 7 चीज़ें हैं, ये सब 8-8 ग्राम लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नुस्खे के अगले स्टेप की तरफ। चलते हैं दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले भाग की तरफ, नुस्खे के अगले हिस्से की तरफ। ये जो अब आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें 6-6 ग्राम लेना है, ठीक है। सबसे पहले हिस्से में लेनी थी 10 ग्राम, 10-10 ग्राम, दूसरे हिस्से में लेनी थी 8-8 ग्राम, अब लेनी है 6-6 ग्राम सारी चीज़ें। वज़न का ख़ास ख्याल रखना है, वज़न जो मैं बता रहा हूँ वही होना चाहिए, इसी हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। घटाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर कोई हकीम या कोई भाई इसको ज़्यादा मकदार में बनाए तो इसके हिसाब से सारी चीज़ों का वज़न बढ़ा सकता है। तो चुनिया गोंद, ठीक है, ढाक का गोंद 6 ग्राम, खुलंजान पान की जड़, कुलंजन भी इसको बोलते हैं, ये लेना है 6 ग्राम। ये एक गोंद है सैमल का गोंद, ठीक है, ये भी 6 ग्राम लेना है। ये मोचरस, बबूल की फली और नागर मोथा, ये है नागर मोथा। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी वज़न बता रहा हूँ ये 6-6 ग्राम लेना है, ठीक है। ये कोंच के बीज, इसका छिलका उतार के इसकी गिरी लेना है, ये भी आपको 6 ग्राम लेना है। इंद्रजौ मीठा, ठीक है, इंद्रजौ मीठा, इंद्रजौ शीरी, ये भी 6 ग्राम लेना है। यह है कमल गट्ठे की गिरी, कमल गट्ठे का बीज, इसकी गिरी निकालना है, इसको तोड़ेंगे, इसके अंदर मगज़ निकलेगा, वो लेना है। यह है तज, ठीक है दोस्तों, यह है तज, बीजबंद लाल, बीजबंद लाल, ये सारी चीज़ें 6-6 ग्राम लेना है। अगली एक चीज़ है गोखरू सफ़ेद, छोटा गोखरू, ये भी 6 ग्राम इसी नुस्खे में लेना है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें 6-6 ग्राम लेना है। इसका बीज निकाल के, कोंच के बीज का छिलका हटा के इसका मगज़ लेना है। कमल गट्ठे का भी आपको छिलका उतार के इसका मगज़ लेना है 6 ग्राम, ठीक है। ये आपका तीसरा भाग हो गया। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इस नुस्खे के चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं नुस्खे के अगले हिस्से में। देखिए ये है आपके सामने फिल दराज, इसको बड़ी पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। ये पीपल लेना है आपको 3 ग्राम। अब जो मैं बता रहा हूँ इसका वज़न लेना है 3-3 ग्राम, ठीक है। फिल दराज 3 ग्राम, सौंठ 3 ग्राम,
तुख्मे उटंगन, उटंगन के बीज। देखिए इसमें कुछ छिलका भी होता है, कुछ इसकी गिरी होती है, छिलका अलग कर देना है, इसकी सफाई करना पड़ेगी, ठीक है। ये इसका मगज़ लेना है 3 ग्राम। यह है इलायची कला, ठीक है, बड़ी इलायची के दाने, ये लेना है आपको 3 ग्राम। यह है जदवार खताई, ये आपको लेना 3 ग्राम। हरमल, यह है स्पंद, ये 3 ग्राम लेना है। अकरकरा ईरानी, ये भी 3 ग्राम लेना है। अजवाइन खुरासानी, ये भी आपको 3 ग्राम लेना है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें 3-3 ग्राम लेना है। अब इसमें कुछ मग़ज़ियात भी शामिल करने हैं, कुछ इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं। अब चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। दोस्तों अब इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये है मग़ज़ियात यानी ड्राई फ्रूट। ये है चिलगोज़ा, ठीक है। ये चिलगोज़ा आप तोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक बहुत बारीक सा छिलका होता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। मेरे हाथ में कैमरा है, नहीं तो मैं इसको तोड़ के दिखाता। ये फूट गया है। आप इसको आसानी से दबाएंगे, ये टूट के निकल जाएगा। इसकी गिरी निकाल के लेना है। ये गिरी लेना है आपको 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। 20 ग्राम डाल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी जो मग़ज़ियात जो है ना इसमें, ये ताकत के लिए डाली जा रही हैं। ये वीर्य को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है चिलगोज़ा, और मर्दाना ताकत पैदा करता है, ठीक है। ये अखरोट है, ये दिमाग को ताकत देता है। ये देखें, इसका जो आकार होता है ना बिल्कुल दिमाग की तरह बनाया गया है, कुदरती। ये दिमाग के लिए बहुत अक्सीरी चीज़ है। ये है पिस्ता, मगज़ पिस्ता। ये है मगज़ बादाम, इसको सभी जानते हैं मगज़ बादाम। ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, चिलगोज़ा, मगज़ चिलगोज़ा, मगज़ अखरोट, मगज़ पिस्ता और मगज़ बादाम 20-20 ग्राम ले लें। ज़ाफ़रान 5 ग्राम ले लें, ठीक है। असली ज़ाफ़रान कश्मीरी ले लें 5 ग्राम। चांदी के वर्क डाल लें 5 ग्राम। इस नुस्खे के अंदर चांदी के वर्क 5 ग्राम डाल लें, ठीक है। अभी ये जो नुस्खा मैंने बताया है इसमें कुछ चीज़ें मैंने शुरू में ड्राई फ्रूट बताए थे इसमें, जैसे खरबूजे की मींग और ककड़ी की गिरी, ठीक है। 2 मग़ज़ियात और एक चिरौंजी बताई थी। ये चिरौंजी और ये दोनों मगज़ और ये वाले जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक जगह अलग निकाल कर रख लेना और इसको अलग से कूट के पीसना है, ठीक है। बाकी जड़ी बूटियों को अलग पीसना है, इसको अलग पीसना है, ठीक है। क्योंकि जड़ी बूटियों के साथ ये पिसते नहीं हैं, मुश्किल हो जाएगा, फिर चिपक जाएंगे, इसका तेल निकल जाएगा, क्योंकि ये तेल छोड़ते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं। देखिए कभी भी माजून बनाएं तो ड्राई फ्रूट को अलग पीसें और इमाम दस्ते में कूटें इसको, ठीक है। उसके बाद में चाहें तो थोड़ी कम स्पीड पे मिक्सी में, ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कूट लेना बेहतर होता है। तो हम इसको कूट कर बारीक करेंगे और जड़ी बूटियां हमने अलग पीसना है, ठीक है। जड़ी बूटी साथ में पीसेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। ड्राई फ्रूट सारे पीस के एक जगह मिक्स कर लें, जड़ी बूटियां अलग पीस लें। अब शहद लिया हमने। शहद की एक ख़ास बात बता रहा हूँ, ये बड़े पॉइंट की बात है। शहद को शुद्ध करना होता है। चूल्हे पर रख दिया हमने शहद, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। तकरीबन 2 किलो आपके पास अगर शहद है तो आप इसमें 1 पाव 1.5 पाव इसमें पानी डाल दें। इसको पकाएं धीमी आग पे, तो ये अपने अंदर से ये गंदगी बाहर फेंक देगा शहद, ठीक है। इसको उतार के फेंक दें। ये इसका जो है मवाद जो भी निकलेगा इसको फेंक दें। बाकी जो नीचे शहद बचेगा वो होगा 1 नंबर शुद्ध शहद। इसका फ़ायदा ये है इस तरीके से शुद्ध करने का कि आपकी माजून कभी ख़राब नहीं होगी। 1 साल तक भी रखे रहेंगे तो ये माजून ख़राब नहीं होगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है
कि इसके अंदर कुछ गंदगी भी होती है शहद के अंदर, ये साफ़ भी हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, जड़ी बूटियाँ हमने अलग पीसी थी और ड्राई फ्रूट अलग पीसे थे। अब हम इसमें शहद के अंदर सारी जड़ी बूटियाँ डालेंगे। मिक्स कर दो, डाल के मिला दो, मिक्स कर दो सारी जड़ी बूटी का पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है, ज़्यादा माजून बना रहे हो तो एक बंदा इसको चलाएगा, दूसरा बंदा थोड़ा थोड़ा छिड़क के इसमें डालेगा जड़ी बूटी। ठीक है, आप थोड़ा बना रहे हो तो एक हाथ से चलाते रहें, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते रहें। ठीक है, ये आपका ये तरीका हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी माजून बनाएं ड्राई फ्रूट बाद में डालें, पहले जड़ी बूटी फिर ड्राई फ्रूट, उसके बाद में चांदी के या सोने के वर्क जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं सबसे आखिर में। अब आप देख सकते हैं शहद में हमने जड़ी बूटियाँ डाल दी हैं। अब ये माजून की शक्ल में आ चुकी है हमारी दवाई। दोस्तों ये बड़ी ख़ास माजून बन रही है और ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं माजून बनाते वक्त, इनको समझना ज़रूरी होता है। अब ये माजून हमारी बन गई है, मैं इसको खाने का तरीका भी शॉर्टकट में आपको बता ही देता हूँ। देखिए, 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त ले लें। अगर आप खाना खा के जल्दी सो जाते हैं तो खाली पेट मगरिब के वक्त ले लें दूध के साथ, 1 गिलास दूध से सुबह, 1 गिलास दूध से शाम को। अगर आप इसके साथ में सफ़ूफ मुगल्लिज़ इस्तेमाल करना चाहें तो ये और इसका डबल फ़ायदा हो जाएगा, फिर आप दोनों चीज़ें साथ में मिला के ले सकते हैं। अब सफ़ूफ मुगल्लिज़ क्या है मैं बता दूं, मैंने मुगल्लिज़ कई सारे दे भी रखे हैं, आगे एक नुस्खा और बताऊंगा मैं सफ़ूफ मुगल्लिज़ का, तो जो इस नुस्खे के साथ यूज़ किया जाता है तो इसके डबल बेनिफिट हो जाएंगे। इसके साथ में एक तेल भी यूज़ होता है, अगर तेल यूज़ कर लेंगे तो और ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, वो तेल बनाने का तरीका भी आगे आजकल में आने वाला है मेरे चैनल पर, उसको देखें, और इससे पहले भी मैंने कई सारे तेल बता रखे हैं। अब देखिए, हम आखिर में इसमें चांदी के वर्क डाल रहे हैं। जब भी कभी माजून बनाएं तो चांदी के वर्क सबसे आखिर में डालें। ठीक है, यह आपके इस पर वीडियो में स्क्रीन पे उड़ते हुए मच्छर जैसे दिख रहे हैं, ये मच्छर नहीं है, कभी कोई गलत सोचे। ये चांदी के वर्क हम डाल रहे हैं तो ये उड़ रहे हैं थोड़ी हवा से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। तो जो लोग पैसे का बजट रखते हैं वो इसमें सोने के वर्क भी डाल सकते हैं, नहीं तो चांदी के वर्क डाल लें। मैं अक्सर चूरा डाला करता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त चांदी का वर्क बनाता है, वो वहाँ से चूरा ला के दे देता है। चूरा होता भी ओरिजिनल है और थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। आप इस तरीके से इसको बना के डब्बे में संभाल कर रख लें, आपकी माजून तैयार।